1% डाउट का मतलब होता है 100% आउट। आज ये जो बच्चे अपने पढ़ाई से आउट हो रहे हैं, इन सब के पीछे का मूल कारण है उनके मन के अंदर में डाउट का होना। हमें लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम के अंदर पढ़ा दें, पेरेंट्स को लगता है कि हम घर पे ज़्यादा से ज़्यादा बता दें, समझा दें। ये बताना पढ़ाना तब तक काम नहीं करेगा जब तक बच्चे के मन के अंदर में डाउट बना रहेगा। तो समझते हैं इसको हम, जैसे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए फूड की, हमारी कार को एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है फ्यूल की, पेट्रोल की, डीजल की, ठीक वैसे ही हमारे ब्रेन को एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है क्लैरिटी की। क्लैरिटी इज द पावर, एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी ही डाउट है, क्लैरिटी का ना होना ही डाउट है। अब डाउट का मतलब क्या? डाउट का मतलब दो विधाएं, दो तरीके, दो रास्ते, दो दिशाएं। ये करूं कि ये करूं, ऐसा करूं कि ऐसा करूं, पहले इसे करूं कि पहले इसे करूं, क्या करूं क्या ना करूं, दोनों एक साथ करूं, कौन सा लेकर के आगे बढ़ूं, कौन सा छोड़ दूं। ये तमाम तरीके के डाउट बच्चे के अंदर बना रहता है, सस्पेंस बना रहता है। और जब जब हमारे पास होंगी दो विधाएं, तब तब हमारे मन के अंदर में आएगा डाउट और हमारे ब्रेन की एनर्जी होगी कम और हमारा गोल छूटेगा और हम होंगे आउट। अब आप समझिए आपका काम क्या है। आपका काम है जो बच्चों को या बच्चों के दिमाग में एक साथ कई सारी चीज़ें दिख रही हैं, उन कई सारी चीज़ों को हटाना और उनके डाउट को ख़त्म करना। अगर उनको एक साथ कई सारी चीज़ें दिख रही हैं तो इन सारी चीज़ों को आप गिरा दीजिए, केवल एक को बचे रहने दीजिए। जिस दिन आप ये काम कर ले जाएंगे, आपके बच्चे के अंदर लग जाएगी आग। ज़माने में आपने जिन जिन लोगों के अंदर आग लगी हुई देखी है, चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे वो एडिसन हो, 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर डाला केवल एक के पीछे, एक बल्ब के पीछे। चाहे वो सरदार भगत सिंह जी हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हों, इनको एक दिखा, क्या दिखा? आज़ादी। चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, एक दिखा, सत्य और अहिंसा। चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, एक दिखा। तो अब आपका काम क्या है? आपको करना क्या है? आपको अगर लगता है कि डांटने से बात बन जाएगी, आपको लगता है कि पीटने से बात बन जाएगी, क्लासरूम में ज़्यादा पढ़ाने से बात बन जाएगी, तो इन सबसे बिल्कुल बात बनने वाली नहीं है। और जब तक आप ये कई सारी चीज़ें जो उसके मन के अंदर दिख रही हैं, चल रही हैं, इन कई सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देंगे। लेकिन ये बताने से नहीं होने वाला है, ये होगा तो केवल और केवल दिखाने से। जैसे जब हनुमान जी समुद्र के किनारे खड़े थे और ये बोल रहे थे कि इस समुद्र को मैं कैसे पार कर पाऊँगा, इस समुद्र को मैं कैसे पार करूं, वो दुविधा में थे। तो जामवंत ने केवल एक ही काम किया। उन्होंने क्या कोई ज्ञान दिया? क्या उन्होंने कोई भाषण दिया? क्या उन्होंने कुछ सिखाया? क्या उन्होंने हनुमान जी को उछलना कूदना बताया, सिखाया? कुछ नहीं किया। केवल एक काम किया, उन्होंने हनुमान जी को हनुमान जी का विराट रूप दिखाया। क्या दिखाया? हनुमान जी को हनुमान जी का दिखाया। क्या दिखाया? हनुमान जी को हनुमान जी का विराट रूप दिखाया। अगर ये काम आप अपने बच्चे के साथ कर ले जाते हैं, आप अपने बच्चे को अपने बच्चे का विराट रूप दिखा ले जाते हैं, तो जिस तरीके से हनुमान जी को हनुमान जी का विराट रूप पता चला, वो समुद्र को भी पार कर गए, वो लंका में भी पहुंच गए, लंका दहन भी कर दिया, तहस नहस कर दिया। ठीक वैसे ही आपका बच्चा भी अपने जीवन में सब कुछ कर लेगा, आपको उसके पीछे लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें समझना क्या है कि अगर आपको लगता है कि आप डांट करके, पीट करके, समझा बुझा करके और डाउट ख़त्म कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर पेरेंट्स डाउट को ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? पहले मुझ पे बात कर लेते हैं। अब आपको समझना क्या है कि आपको करना क्या है और आपको करना क्या नहीं है। ज़्यादातर पेरेंट्स जो करते हैं, पहले मुझकी बात कर लेते हैं। पहला काम ज़्यादातर पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, समझाते बुझाते हैं। और ये जब ज़्यादा मात्रा में आप करते हो तो बच्चे की चमड़ी हो जाती है मोटी और आपका ब्लड प्रेशर जाता है बढ़। दूसरा काम जो पेरेंट्स करता है वो ये करता है कि वो कंपेयर करता है अच्छे वाले बच्चे को बुरे वाले बच्चे के साथ। इससे अच्छा वाला बच्चा हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंट और जो बुरा वाला बच्चा है वो हो जाता है सुपर निगेटिव। ये दोनों तरीके बेकार हैं। तीसरा काम जो पेरेंट्स करता है वो बच्चे को लालच दे करके काम कराना चाहते हैं। वो बच्चे को लालच देते हैं और बच्चे को जब आप लालच देते हैं तो उससे वो हो जाता है मैटेरियलिस्टिक, और जब एक लालच उसकी पूरी होती है तो उससे बड़ी लालच उसके अंदर पैदा हो जाती है। चौथा काम जो आप अपनाते हैं, आप उसको
प्यार देना शुरू करते हैं, लाड प्यार इमोशनल करना शुरू करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन ये सब झूठे हैं, ये सब बेकार हैं, ये सब किसी काम के नहीं हैं। अगर बताने से, इमोशनल बात करने से, समझाने से ये सारी बातें बन जाती तो भगवान श्री कृष्ण पहले अध्याय से 10वें अध्याय तक अर्जुन के साथ यही तो किए। इमोशनल बातें उन्होंने किया, प्यार की बातें किया, उन्होंने समझाया, संबंध की वैल्यू बताई, रिलेशन की वैल्यू बताई, सब कुछ किया। लेकिन अर्जुन हमेशा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर शक करते रहे, उनको डाउट की नज़र से देखते रहे, उनके अंदर हमेशा डाउट ही उनको लेकर के रहा। लेकिन जब 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन दोनों हाथ जोड़ करके झुक गए और ये कहने लगे कि हाँ प्रभु, आप ही सब कुछ हैं, जैसा मैं सोच रहा था, जो मैं चाह रहा था, वो आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए समझाने बताने से कभी किसी युग में कोई काम नहीं बना है। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि केवल टीचर और पेरेंट्स ये दोनों लोग मिल करके एक काम कर लें। टीचर पढ़ाना बंद कर दे, पेरेंट्स डांटना, फटकारना, चिल्लाना, गुस्सा करना बंद कर दें। दोनों लोग मिल करके बच्चे का केवल डे बाय डे का डाउट ख़त्म करना शुरू कर दें। उसके मन के अंदर जो सस्पेंस है उसको ख़त्म कर दें, उसके मन के अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको ख़त्म कर दें, जो उसके अंदर इम्पॉसिबिलिटी चल रही है वो ख़त्म कर दें। अनसर्टेनिटी को ख़त्म करके सर्टेनिटी बदल दें, इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर दें, उसको एक क्लियरिटी दे दें, उसको एक ऑब्जेक्टिव दे दें, उसको एक पर्पज़ दे दें, उसको एक डायरेक्शन दे दें, उसको एक टारगेट दे दें, उसको एक गोल दे दें, तो उसके अंदर भी आग लग जाएगी और डाउट पूरी तरीके से हो जाएगा आउट। अगर ये काम आप कर पाए तो आपके बच्चे के अंदर भी आग लग जाएगी और वो बिना कहे, बिना समझाए, बिना टाइम टेबल बनाए, बिना कुछ भी किए वो पढ़ने लगेगा, अपने आप पढ़ेगा, आपको उसके पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये काम आप नहीं कर पाए तो आप कंप्लेन करते रहेंगे और 1% डाउट कर देगा आपको 100% आउट। आपने अभी तक जो लर्निंग ली है, जो भी कुछ आपने सीखा, ये सारा नॉलेज, ये सारा ज्ञान, सारी इन्फॉर्मेशन मेरी है, ये सारा एक्सपीरियंस मेरा है। आपने इसे क्या लर्निंग ली, क्या सीखा, वो कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर इसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वहाँ जा करके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तक पहुँच जाए। तो अपनी लर्निंग आप साझा करिएगा, उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।